राधे राधे। मैं हूँ अल्फाजों के मुसाफिर और आज हम कहानी का सफ़रनामा में लेकर आए हैं विष्णु पुराण के अंश 1 का अध्याय 2। इसकी शुरुआत होती है एक समय से। कल्पना कीजिए, न समय था, न दिशा, न आकाश, न पृथ्वी। चारों ओर केवल गहरा अनंत अंधकार और शांति। ऐसी ही दिव्य निस्तब्धता में एक दिन महान ऋषि पाराशर अपने शिष्य मैत्रेय को सृष्टि के रहस्य बताने लगे। पाराशर बोले, हे मैत्रेय, जब यह संसार नहीं था, जब चर अचर कुछ भी प्रकट नहीं हुआ था, तब केवल एक ही सत्य था, भगवान विष्णु। वही अनादि है, वही अनंत है, वही कारण है और वही परिणाम भी। वह न जन्म लेते हैं, न नष्ट होते हैं, वह न दिखाई देते हैं, न सीमाओं में बंधते हैं, फिर भी वही सब कुछ है। उस समय समस्त ब्रह्मांड एक सूक्ष्म अव्यक्त अवस्था में था। सब कुछ एक विशाल ब्रह्मांड अंड के रूप में निहित था। जैसे बीज में पूरा वृक्ष छिपा होता है, वह अंड जल के अनंत विस्तार में स्थित था और उस जल में योग निद्रा में स्थित थे भगवान विष्णु। उनकी श्वास से समय प्रवाहित हो रहा था। उनकी इच्छा से प्रकृति जागृत होने लगी। भगवान की प्रेरणा से प्रकृति में हलचल हुई। सबसे पहले प्रकट हुआ महतत्व, बुद्धि का तत्व। फिर उससे उत्पन्न हुआ अहंकार। अहंकार से उत्पन्न हुई 5 तन्मात्राएं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इन तन्मात्राओं से बने 5 महाभूत: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। धीरे धीरे इंद्रियां, मन, देवता लोग सब आकार लेने लगे, जैसे अंधकार में दीपक जल उठते हों। पाराशर ने आगे कहा, हे मैत्रेय, वही एक परमात्मा अपनी शक्ति से 3 रूप धारण करते हैं। सृष्टि के लिए ब्रह्मा, पालन के लिए विष्णु, संहार के लिए रुद्र अर्थात शंकर। परंतु जान लो, ये 3 अलग नहीं है। ये उसी एक परम तत्व के भिन्न भिन्न कार्य रूप हैं। जैसे सूर्य एक है पर उसकी किरणें अनेक। जब सृष्टि का समय पूरा होता है, तब वही परमात्मा रुद्र रूप धारण कर सब कुछ अपने में समेट लेते हैं। पर्वत गिर जाते हैं, नदियाँ सूख जाती हैं, देव, दानव, मनुष्य सब लीन हो जाते हैं। फिर वही परमात्मा शांति में स्थित हो जाते हैं। कुछ समय बाद फिर से सृष्टि का चक्र आरंभ होता है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद फिर से दिन। यह अध्याय हमें बताता है सृष्टि ही कारण है और वही परिणाम। सृष्टि, पालन और संहार एक ही परम सत्ता के विभिन्न रूप हैं। यह संसार एक चक्र है जो चलता रहता है। परम सत्य एक है, वही विष्णु है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि यह ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे एक ही परम तत्व 3 रूपों में कार्य करता है और कैसे सृष्टि का यह चक्र अनंत काल से चलता आ रहा है। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो अगले अध्याय में हम जानेंगे सृष्टि के विस्तार और मनु वंश की शुरुआत की अद्भुत कहानी। तब तक के लिए राधे राधे।